मेरे घनिष्ठ मित्रों, नमस्कार फ्रेंड्स। आइए आज हम सभी जीवन के अपने अपने दायरों को समझने की कोशिश करते हैं, या यूं कह लीजिए कि अपने अपने जीवन के दायरों को समझने की कोशिश करते हैं। और ऐसा इसलिए ताकि हम अपनी सीमाओं को जान सकें, और जब हम अपनी सीमाओं को जान लेते हैं तो स्वाभाविक तौर पर हम दूसरों की सीमाओं का सम्मान करने लगते हैं। अदरवाइज होता क्या है? होता यह है कि हम सामने वाले को यह कह करके दुत्कारते हैं, तिरस्कृत करते हैं, डांटते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं कि तुमको कुछ नहीं आता, अच्छा तुमको इतना भी नहीं मालूम, अच्छा तुम ये भी नहीं जानते। लेकिन यदि हम एक बार अपने दायरों को पहचान लेते हैं तो सीधी सी बात है कि यदि मैंने अपने दायरे को पहचान लिया है तो उसके कुछ ना कुछ तो आधार होंगे कि मैंने अपने दायरों को कैसे पहचाना। तो स्वाभाविक तौर पर फिर हम दूसरों के दायरों को भी पहचान लेते हैं, और जैसे ही हम दूसरे की सीमाओं को पहचानते हैं, मान करके चलिए कि उन सब के प्रति हमारे मन में सम्मान का भाव, आदर का भाव आने लगता है। तो आइए थोड़े से इसके पैरामीटर्स को जानें, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है उसे मैं बहुत ही व्यावहारिक रूप में आपके सामने रख रहा हूं। आज आप किसी भी जो 20-25 साल का युवा है या युवती है, उसके साथ इत्मीनान से बैठ करके आप कुछ बातें कीजिए और उनसे पूछिए कि अच्छा ये बताओ कि यदि बिजली नहीं होगी तो क्या होगा। और उनके चेहरे को देखिए, आप उनसे पूछिए कि यदि मोबाइल फोन नहीं होगा तो क्या होगा। अगर ट्रेन का रिजर्वेशन ऑनलाइन नहीं हो रहा होता तो क्या होता। आप ये सब बातें उनसे पूछिए। आप पाएंगे कि जैसे ही आप ये बातें उनसे पूछेंगे, उनके चेहरे पर कुछ एक अटपटापन सा का भाव आपको दिखाई देगा कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये पूछ क्या रहे हैं और पूछ क्यों रहे हैं। क्योंकि क्या कभी कोई ऐसा वक्त हो सकता है जब बिजली न रही हो? कोई ऐसा वक्त हो सकता है जबकि लोगों के हाथ में मोबाइल फोन न हो? कैसे हो सकता है ऐसा वक्त? और फिर उनसे पूछिए कि जब ये सब नहीं थे तो उस समय का जीवन कैसा रहा होगा, जरा कल्पना करके बताइए। तो कहेंगे कि अरे बाप रे, क्या सच में उस समय भी जीवन था? यानी कि उनके लिए बिजली का होना, मोबाइल का होना, ट्रेन का रिजर्वेशन ऑनलाइन हो जाना, ये सब जीवन के बड़े स्वाभाविक हिस्से हैं। ये तो होना ही चाहिए, इसके बिना किसी भी वक्त की कल्पना कैसे की जा सकती है, वो ये कहेंगे। लेकिन यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मुझसे पूछिए कि बिना बिजली के वक्त के बारे में बताइए कि जिंदगी कैसी रही होगी। तो मैं तो हो सकता है कि कभी कभी ये कह दूं कि यार ये जो बिजली है ना, इससे ज्यादा अच्छी जिंदगी तो उस समय थी जब बिजली नहीं थी। क्योंकि उस समय टीवी का फिर चक्कर नहीं होता था, जल्दी हम लोग सो जाते थे क्योंकि बिजली नहीं थी। तो अब आप रात में क्या करेंगे? अब आप देख रहे हैं कि जब तो बिजली आ गई है जब से, तो शहर सोता ही नहीं है, रात भर सब कुछ चल रहा है। नौकरियां भी चल रही हैं, जो अमेरिका का काम यहाँ इंडिया में बैठे कर रहे हैं वो रात में जग रहे हैं। तो सारा कुछ हौच-पच हो गया यार। पहले एक डिसिप्लिन तो था, कम से कम जल्दी सो जाते थे, जल्दी उठ जाते थे। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है बिना बिजली के जिंदगी को लेकर के? मोबाइल, हमने कल्पना भी नहीं की थी कि कभी एक ऐसा भी दिन आएगा जबकि हाँ आपकी मुट्ठी में पूरी दुनिया होगी। उस मोबाइल से आप कुछ भी पूछ लीजिए, वो बता देगा। कुछ भी जानना चाहे आप जान लीजिए, किसी से भी कहीं भी बात कर लीजिए, तुरंत बात कर लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, कुछ भी ढूंढ लीजिए। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या हमें जरूरत थी उन सब चीजों की? तो लगेगा कि नहीं, हमने तो इसकी कल्पना भी नहीं की थी, तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, आज ये चीजें मिल गई हैं तो हमारे लिए जिंदगी आसान हो गई है, लेकिन उस समय भी जिंदगी आसान ही थी। हाँ, ये बात अलग है कि अगर हम उस समय के जीवन की तुलना आज के जीवन से करें तो डेफिनेटली लगेगा कि यार उस समय की जिंदगी हम लोगों ने कैसे जी। बहुत कठिन जिंदगी हम लोगों ने जी है। हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया है और अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, अपने हाथों से ही अपने सीने पर शौर्य चक्र लगा सकते हैं कि यार क्या देखो हम कैसे कैसे जीवन हमने काटे हैं, कैसे कैसे हमने दिन देखे हैं। बिजली नहीं होती थी, टेलीफोन नहीं होता था, जब रेलवे का टिकट रिजर्वेशन कराने के लिए जाना होता था तो लाइन में खड़े रहते थे, और अगर कैंसिल कराना है तो फिर लाइन में खड़े रहते थे। पता ही नहीं लगता था कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन है कि नहीं है। आज तो आप ऑनलाइन सब पूछ लीजिए।
लेकिन जिंदगी कठिन नहीं थी, क्योंकि दिमाग में हमारे तुलना करने के लिए कोई दूसरा बेहतर जीवन था ही नहीं। तो हम खुश थे, उस समय भी खुश थे, आज भी खुश हैं, ठीक है, दुखी नहीं है। आज का जीवन जरा ज्यादा आसान लगने लगा है। फ्रेंड्स, इसके जरिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बहुत सिंपल सी बात मैं कहना चाह रहा हूं इस उदाहरण के जरिए, और ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि ये बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण है। कुल मिलाकर के यह कि देखिए, मैं अगर कह रहा हूं कि नहीं उस समय जिंदगी अच्छी थी, तो ये मेरा दायरा है, ये मेरी सीमाएं हैं, क्योंकि मेरे जो जीवनगत अनुभव हैं वो इन्हीं दायरों में हैं। और आज का नौजवान जो ये कल्पना कर रहा है कि वो जिंदगी तो बहुत बेकार रही होगी, इस आज की जो जिंदगी है उसके बिना तो वो किसी जिंदगी की कल्पना ही नहीं कर सकता, तो ये उसका अपना दायरा है, ये उसके अपने जीवनगत अनुभव हैं। तो अब इन दोनों में से सही कौन है? क्या हम नई पीढ़ी की सोच को नकार दें, या क्या नई पीढ़ी हमारी अपनी इस सोच को इसलिए नकार दे क्योंकि अरे यार ये तो पुराने जमाने के लोग हैं? नॉट एट ऑल दोस्तों, हम सबके अपने अपने दायरे होते हैं जो हमारे अपने जीवन की परिस्थितियों से बने हुए होते हैं। इसीलिए हमें सभी के विचारों और अनुभवों का पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए। खासकर यही बात मैं आप सबसे कहना चाह रहा था। तो दोस्तों, बस इतना ही। नमस्कार।